स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में तरोई की खेती कैसे करें। अर्थात जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों से अगर संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरोई को सतपुतिया कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि तरोई की खेती करने का सही रणनीति क्या है इस बरसात के मौसम में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तरोई एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसकी बाज़ार में ज़्यादातर मांगे भी रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि तरोई की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं और उसके बाद इस तरोई की खेती को करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने मिट्टी के अनुसार अगर तरोई की हाइब्रिड वेराइटी का अगर चयन करने में चूक जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा तरोई का फसल है अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ नहीं कर पाता है और जिससे हम लाभ भी नहीं अच्छे तरीक़ों से प्राप्त कर पाते हैं। तो तरोई के लिए तमाम हाइब्रिड वेराइटी अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में इस तरोई की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हम तरोई की खेती करें तो एक बार हमें अपनी मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेना बेहद ही ज़रूरी है। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 8.5 के बीच में रहता है, यानी 6 से लेकर 8 तक रहता है, अगर वहाँ पर तरोई की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका तरोई का फसल है अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तरोई की फसल को हम वहाँ पर उगाएं मतलब बलुई दोमट मिट्टी में अगर तरोई की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा तरोई का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो मिट्टी है यह बलुई दोमट मिट्टी है और इसमें हम तरोई की फसल को उगाए हैं और बेहद ही अच्छा तरीक़ों से यह ग्रोथ भी कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि यह लगभग 1 महीने के बाद इससे हम लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हमारे तरोई की फसल में फूल और फल लगना जब शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर हमें इसमें खाद भी देना बेहद ही ज़रूरी है और इसके साथ साथ अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे तरोई की फसल में लगे जितने भी फूल और फल हैं वो नष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ही ज़रूरी है और अच्छे तरीक़ों से हमें खादों का भी प्रयोग करना है। और जैसे ही इन प्रयोगों को अपने तरोई की फसल